of class 11 biology. In previous class we have to discuss about respiratory tract. ठीक है, हाउ द एयर पासिस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक थ्रू द नसल चैम्बर. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल लेयर्स इन नसल चैम्बर, इंटरनल लेयर्स. ठीक है, इतना तक हमारा कंप्लीट हो गया था जो हमने नोज में पढ़ा था. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नेसोफेरिंक्स लैरिंक्स. ओके, तो नेसोफेरिंक्स के बारे में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी बताया था. वेयर इज द नेसोफेरिंक्स प्रेजेंट? इन द फेरेंजियल एरिया देयर इज अ थ्री एरिया. ओके, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स. तो नेसोफेरिंक्स में जो नोज का इंटरनल ओपनिंग है, ठीक है, जैसे यहाँ से नोज है और यहाँ से एयर इंटर कर रहा है, तो इंटर करने के बाद जब ये डाउन होता है, ठीक है, तो ये जो रीजन है ये नेसोफेरिंक्स है, यानी कि द इंटरनल नेयर्स ओपन इनटू नेसोफेरिंक्स. इंटरनल नेयर्स ओपन इनटू द दिस एरिया दैट इज अ नेसोफेरिंक्स. यानी कि नेसोफेरिंक्स में इंटरनल लेयर्स ओपन होता है, जहाँ पे यहाँ पे उल्वा प्रेजेंट होता है जो कि फूड को इधर की तरफ नहीं जाने देता. ठीक है, तो ये नेसोफेरिंक्स का फंक्शन है. इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ओनली दैट कि इंटरनल लेयर्स ओपन इन दिस एरिया, ओपन इन द नेसोफेरिंक्स. नाउ कम टू द लैरिंगोफेरिंक्स. लैरिंगोफेरिंक्स के बारे में हम इसलिए डीपली पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें साउंड मैकेनिज्म भी पढ़ना है. हाउ द साउंड प्रोड्यूस्ड, बिकॉज वी नो दैट लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स. लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, एडम्स एप्पल. ठीक है, तो लैरिंग्स के बारे में हमें डिस्कस करना है. तो लैरिंग्स में साउंड प्रोडक्शन का भी डिस्कस करेंगे, साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है. तो ये लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है? लैरिंगोफेरिंक्स एरिया में, यानी कि जब ट्रैकियल रीजन स्टार्ट होता है. ठीक है, जब ट्रैकिया जो लंग्स में जा रहा है ना, ये ट्रैकियल रीजन है. तो इस ट्रैकियल रीजन में ये जो पार्ट होता है ये लैरिंगोफेरिंक्स है, जहाँ पे ये लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, वॉइस बॉक्स. तो ये जो वॉइस बॉक्स है इट इज़ अ मेड अप ऑफ 4 कार्टिलेज का बना हुआ है. ओके, थायरॉइड, क्रिकॉइड एंड एरिटेनॉइड. एक थायरॉइड है, 2 क्रिकॉइड है और 1 एरिटेनॉइड है. मतलब ये बिल्कुल आई शेप्ड का है. ये देखो मैंने यहाँ पे छोटा सा समझने के लिए एक डायग्राम बनाया है लैरिंग्स का. ये आई शेप्ड में है. ठीक है, आई शेप्ड में इसका स्ट्रक्चर होता है. तो अब थायरॉइड जो है वो अपर पे और लोअर पे जो कार्टिलेज है वो थायरॉइड कार्टिलेज है. ठीक है, और क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है बीच में जो एरिया है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज है. ठीक है, और जो एरिटेनॉइड है ये बैक साइड से, इसके बैक साइड से, ये तो फ्रंट साइड हो गया, इसके बैक साइड से 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो इसको सपोर्ट कर रहा है दैट इज़ अ एरिटेनॉइड. यानी कि एरिटेनॉइड फ्रंट व्यू नहीं है, फ्रंट व्यू है थायरॉइड और एरिटेनॉइड और क्रिकॉइड. एरिटेनॉइड जो है ये ट्रायंगुलर शेप में बैक व्यू पे है, यानी कि ये फ्रंट से दिखेगा नहीं. तो ये दैट इज़ अ मेड अप ऑफ 4 कार्टिलेज, और 4 कार्टिलेज में ये इस तरह से मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है. जो आई शेप्ड है, ये पहला जो रिंग स्ट्रक्चर है ये थायरॉइड का होगा और बैक साइड पे जो होगा ये भी थायरॉइड का होगा. ये बीच में क्रिकॉइड है और इसके बैक साइड से यहाँ पे बैक साइड से एरिटेनॉइड ट्रायंगुलर की तरह एरिटेनॉइड लगा होगा. तो ये जो रीजन है, ये रीजन जो है ये वोकल कॉर्ड्स है ना, वोकल कॉर्ड्स है. तो वोकल कॉर्ड और ये पूरा रीजन, ये पूरा जो लैरिंग्स है दैट इज़ इंटरनली लाइंड विद सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू. सिलिएटेड मतलब इसमें सीलिया लगा हुआ है. जैसे आप स्प्लिटिंग करते हो, थूक जो बाहर निकालते हैं हम, तो हमेशा वो अंदर से बाहर की तरफ आता है, तो उसी सीलिया की वजह से. ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियल है, जो कुछ भी हम बाहर की तरफ, मुंह में अगर कुछ चला गया तो हम उसको बाहर की तरफ वापस खींच लेते हैं. ठीक है, स्प्लिटिंग कर लेते हैं. तो ये बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू. अब देखो बेटा, यहाँ पे जो इसके अपर पे जो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होता है, इस वोकल कॉर्ड्स में ये सर्कुलर शेप में, और इस पे लैरिंजियल मसल्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से बना रही हूँ, मैंने बना रखा था लेकिन आप शायद नहीं समझ पाओ, इसलिए मैं फिर से बना रही हूँ. इस तरह से लैरिंजियल मसल्स होते हैं और बीच में जो एरिया है ये ग्लॉटिस है. ठीक है, तो साउंड मैकेनिज्म क्या होता है? जब मतलब ड्यूरिंग इनहेलेशन मतलब क्या है? जब आप एयर अंदर ले रहे हो, मुंह के अंदर जब जाता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन वोकल कॉर्ड्स और रिलैक्स्ड एंड ग्लॉटिस. देखो ये रिलैक्स्ड पोजीशन है, ये जो लैरिंजियल मसल्स है ये अभी रिलैक्स्ड पोजीशन में है, और जो ग्लॉटिस एरिया है वो काफ़ी वाइड है. ठीक है, बट ड्यूरिंग एक्सहेल्सन, यानी कि जब अभी तो एयर अंदर आ रहा है, जब एयर बाहर निकलता है, ठीक है, जब एयर बाहर निकलता है तो ये देखो वोकल कॉर्ड्स और ये जो लैरिंजियल मसल्स हैं ये इस तरह से एक दूसरे के करीब जाने लगते हैं, है ना, इस तरह से. यानी कि ये जो ग्लॉटिस एरिया है वो काफ़ी नैरो हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, और ये लैरिंजियल मसल्स एक दूसरे से टकराएंगे तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड होगी, और उसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस्ड होती है. तो ड्यूरिंग एक्सहेल्सन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लैरिंजियल मसल्स ग्लॉटिस गेट नैरो. ये क्लियर हुआ? यहाँ पे इस तरह से देखो, ड्यूरिंग इनहेल्सन वोकल कॉर्ड्स आर रिलैक्स्ड
वोकल कॉर्ड्स आर रिलैक्स्ड, ग्लॉटिस इज वाइड। जब वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स में होगा तो ये एक्सेल्सन इनहेल्सन पीरियड यहाँ पे है, और इस इनहेल्सन पीरियड में ये लैरिंजियल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स्ड मोड में है और ग्लॉटिस वाइड है। ठीक है, अभी इनहेल्सन चल रहा है। जब एक्सेल्सन, इनहेल्सन मतलब एयर का अंदर आना, एक्सेल्सन मतलब एयर का बाहर जाना। तो और जैसे ही एयर बाहर जा रहा है तो ये लैरिंजियल मसल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं और ग्लॉटिस एरिया काफ़ी नैरो हो चुका है, काफ़ी थिन हो चुका है। ठीक है, काफ़ी कम लेस हो चुका है, नैरो हो चुका है। ड्यूरिंग एक्सहेल्सन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लैरिंजियल मसल्स ग्लॉटिस गेट नैरो, है ना। तो यहीं पे है साउंड मैकेनिज्म, इसी में छिपा है साउंड मैकेनिज्म। जब हम एयर अंदर लेते, जब बोलने के लिए, जैसे ही आप कुछ भी बोलना चाहते हो, पहले अंदर लिया फिर बोला, तो बोलने टाइम क्या होता है कि एयर बाहर जा रहा है, और जब एयर बाहर, जब भी आप देखो जब आप बोल रहे हो तो हवा बाहर निकल रही है मुंह से। ठीक है, हवा बाहर निकल रही है, यानी कि वो जो लैरिंजियल मसल से एक दूसरे से टकरा गए हैं, और टकराने के जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है उससे साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इन लैरिंजियल मसल्स। तो वोकल कॉर्ड्स जो है बेटा, ये जो वोकल कॉर्ड्स है ये इलास्टिक फाइबर का बना हुआ है। ठीक है, और लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू मतलब मल्टी लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू मतलब मल्टी लेयर्ड। वोकल कॉर्ड्स आर लॉन्गर इन मेल, ये मेल में 2.5 सेंटीमीटर का होता है अप्रॉक्स। तो वोकल कॉर्ड्स आर लॉन्गर इन मेल, ठीक है, और ऑब्वियसली स्मॉलर इन फीमेल, और स्ट्रेचेबल होता है ये। ठीक है, तो ये आपका साउंड मैकेनिज्म है जो मैंने आपको दिखाया कि जैसे ही हवा जो है जब यहाँ पे पहुँचती है, एयर जब लैरिंग्स रीजन में पहुंचता है तो क्या होता है। अब एयर पहुंचेगा ट्रैकिया में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रैकिया की बात करेंगे। पहले आप इसको अच्छे से समझिएगा, और हो सके तो आप अपनी बुक को एक बार अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम ना समझ में आ रही है तो प्लीज़ बेटा मैसेज मी, कॉल मी, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, थैंक यू।